यार चाइना की पुलिस वाले तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आपको लग रहा होगा भाई आज ये रोहित क्या बोल रहा है, लेकिन ये रे मिस्टीरियो का जो मूव है, या आप इसे रे मिस्टीरियो से ना भी लिंक करो, डब्ल्यूडब्ल्यू के इन जनरल अगर आप मूव की बात करो तो हरिकेन राणा बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्टली जो सुपरस्टार ज़्यादा छलांगे मारते हैं वो यूज़ करते हैं। रे मिस्टीरियो ने इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो पुलिस ऑफिसर है इसने इस बंदे को पकड़ने के लिए, पता नहीं इसका क्या काम था, जो भी था मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने उसे घुमा के बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे किया है। और सही में या तो इनकी ट्रेनिंग ही बहुत खतरनाक किस्म की है कि भाई वहाँ पे पुलिस ऑफिसर, आई थिंक किसी मॉल के अंदर है, किसी तो इवेंट का ही मुझे पार्ट लग रहा है, इस तरीके से दबोचा गया। तो फिर ये अब रे मिस्टीरियो के नाम से वैसे ज़्यादा हो रहा है कि देखो रे मिस्टीरियो का जो मूव है उसका यूज़ करके किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा करके दबोचा है। ये बड़ा स्टाइलिश है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मूवी में किसी सीन का पार्ट होना चाहिए था, जो ऐसे ही वहीं किसी भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज से आ गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए के बीच में भाई एक तगड़ी वाली पार्टनरशिप हो गई है। क्या होगा इसके अंदर सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्वीट किया, इसी से आप अंदाजा लगा लो भाई कि 45,000 इसके ऊपर लाइक्स है। तो कैसे लोगों को भी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये बात दिमाग में रखना कि बहुत सारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स अभी टीएनए सुपरस्टार्स हैं। जैसे आप उसमें एक नाम निक नेमथ या फिर डॉल्फ जिगलर को डाल सकते हो, आप जेफ हार्डी की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि एनएक्सटी के साथ टीएनए वाले जो बंदे मिलके हैं वो कुछ करेंगे इन द सेंस कि जैसे कि जो हेनरी के अब चांसेस और ज़्यादा लग रहे हैं कि वो रॉयल रंबल का पार्ट बनेंगे। और ये हमेशा से ही फैंस ने ऐसे अपने फैंटेसी वर्ल्ड में देखा था कि यार इनके बीच में कोई पार्टनरशिप हो जाए। वैसे ये कोलैब तो कर ही रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली एक डील के थ्रू इसको ऐसे इंक कर लिया गया है कि अब ये होगा ही होगा। अभी मुझे लगता है इनिशियली ये सिर्फ एनएक्सटी के लेवल पर है, लेकिन सिर्फ ये एनएक्सटी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम लाइव इवेंट्स की भी बात हो रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी थोड़ा सा बचा के चलेगी ना कि भाई वो ऐसा भी ना करे कि बेनिफिट उनको भी होना चाहिए, टीएनए को भी। ये ना हो कि बस डब्ल्यूडब्ल्यू टीएनए का एक तरीके से सहारा बन गई कि उनको और ज़्यादा पॉपुलर करने के, जो कि टीएनए कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करके पहले से, मतलब पिछले 2-3 सालों से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। और इसी दौरान किस बंदे का ट्वीट आता है, यह है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस, लेकिन ये उनके किसी जनरल मैनेजर वाले रोल से रिलेटेड नहीं है। आपको पता है वो इससे पहले टीएनए का ही पार्ट थे, इंपैक्ट रेसलिंग का पार्ट था। और यहाँ पर उन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट करी हैं और देख सकते हो कैप्शन में लिखा है टोटल नॉन स्टॉप ऑल डेज, और साथ में चैंपियनशिप वगैरह सब कुछ है। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं अब भी जब भी मैं बताता हूँ चैनल पे कि भाई निक ऑल्डिस सिर्फ एक जनरल मैनेजर नहीं है। अगर आप उससे पहले से जानते हो कि रिंग का किंग से कौन कौन जानता है, मैं ये भी आज कमेंट में देखने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। तो इन्होंने ऐसे करके टीज करते तो लोग अब बड़े एक्साइटेड है, भाई निक ऑल्डिस यार अब जल्दी से लड़ो। आपको पता है एडम पियर्स और निक ऑल्डिस का एक ड्रीम मैच तो लोग अभी काफ़ी टाइम से बोल ही रहे हैं, इसके बारे में बात ही कर रहे हैं। तो टीएनए का कोलैबोरेशन भी कुछ ना कुछ इस वे में हेल्प कर सकता है। बाकी डॉल्फ जिगलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का इतने सालों से एसेट रहा है, वो टीएनए में है। तो मैं एज टीएनए सुपरस्टार भी डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में देखने में तो जिगलर को बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ तो उन्होंने में तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो टीएनए का वो अच्छा पोर्शन लेके अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में आ जाए तो हाँ वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। तो बड़ी बात है वैसे इस पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री के लिए इन दोनों कंपनीज का आपस में डील में आना है, कॉन्ट्रैक्ट में आना। चलो, जिस काम से लोगन पॉल जाने जाते थे पहले, उस काम पर वो थोड़ा सा वापस आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर ही। उन्होंने एक पूरा व्लॉग पोस्ट किया है, ये मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड का। और भाई यहाँ से हमको कुछ अलग अलग ही बातें पता चली। वो जो कॉनर मैग्रेगर के साथ उनके फाइट की, उनके बॉक्सिंग मैच की बात हो रही है, तो उन्होंने यही बोला कि देखो मेरा तो प्लान वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ फुल टाइम ही इस साल काम करने का, जो मैं आपको इतना टाइम से बता रहा था। भाई लोगन पॉल ने यहाँ पे उसको कंफर्म भी कर दिया। कहते हैं कि ठीक है, मैं वो फाइट करने में कॉनर मैग्रेगर के साथ इंटरेस्टेड तब नहीं हूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, तब स्टे करूँगा जब निक खान मेरे वो $250 मिलियन को मैच कर सकें। इसके बाद यहाँ पे ना वो एले नाइट और लोगन पॉल के बीच में भी कन्वर्सेशन होती है, तो वो ऐसे ऐसे टेढ़ी आंखों से देख रहा था, अरे भाई तुम हार गए ना अपना टाइटल। हाँ हाँ मुझे पता है वो कैसा फील होता है, क्योंकि लोगन पॉल से जो टाइटल है वो एले नाइट ने लिया था। उसके बाद होगन से भी, भाई हल्क होगन से उन्होंने क्या बोला कि क्या तुम कंसिडर करोगे मेरा बाप बनना। ऐसा उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि भाई रिसेंटली, वैसे तो नेटफ्लिक्स से पहले का ही है ना, तो उससे रिलेटेड इतना भी नहीं होगा, लेकिन इस वजह से भी क्योंकि होगन को भी लोग ज़्यादा पसंद करते नहीं है, तो वो चीज़ हमेशा काफ़ी आंखों में चमक लेके आती है लोगन पॉल के, जब उनको दिखता है कि किसी बंदे को नफरत मिल रही है जैसे। इसलिए उनको डोमिनिक मिस्टीरियो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एरी मैनुअल जैसे भी बोल रहा हूँ, ये जो टीकेओ इन सारे लोगों के ऊपर बैठे रहते हैं, इनसे भी बात करके उन्होंने बोला भाई ग्रीन लाइट दे दे यार मेरी और जो कॉनर मैग्रेगर के बीच में यूएफसी, क्योंकि यूएफसी से लिंक्ड है, वो उनके साथ साइंड है, तो वहाँ से भी ग्रीन लाइट चाहिए होगी। तो कहते हैं यार करवा दो जरा सेटिंग हमारी। तो सीरियस नोट पे उन्होंने बोला। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी तो पका रहे हैं लोगन पॉल, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे ये सुन के अच्छा लगा कि वो क्लियरली एडमिट कर रहे हैं कि नो पार्ट टाइम शेड्यूल होने वाला है इस बार। वो पूरी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को देने वाले हैं अपना 2025 वाला साल। तो अब एक्चुअल में कह सकते हैं कि
ये वो साल होगा जो नेगेटिव है भले लोगन पॉल को लेके, उनके कैरेक्टर की वजह से नहीं बल्कि बाकी चीज़ों को लेके। आई थिंक थोड़ा सा सफाई करने का काम वो कर सकते हैं इस साल, अगर थोड़ा ध्यान से और समझ के किया। बाकी हरकतें तो उनकी वैसी रहने वाली हैं जो लोगों को पसंद नहीं आएंगी। अब जरा खुद ही बता दो भाई, इस ट्वीट को देखने के बाद आप ये कह दोगे कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में सिर्फ एक ही मैच है, इसके बाद और कोई मैच नहीं होगा। और ये जो अगले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आज से 2 साल बाद जाके इसी फ्यूड के अंदर ये राइवलरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू ही करेगी, ऐसा लग रहा है भाई। तभी तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हैशटैग टीम रॉलिंस और हैशटैग टीम पंक, तुम किसकी साइड। अब इसको ऑब्वियसली आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये रॉयल रंबल मैच में उतरने को लेके भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक 2 बंदों को सामने ला के बोल रहे हो तो भाई मैं तो मान नहीं सकता कि अभी इनके बीच में सिर्फ एक ही मैच है, अभी और भी मैचेस होने बाकी। और अभी इस चीज़ को रॉयल रंबल वाले जो अभी बोलने वाला हूँ उसके बारे में उसमें भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जा रही है मैं मान सकता हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इसे आगे कंटिन्यू करने ही वाली है। बाकी ट्रिपल एच ने भी एक चीज़ टीज कर दी है, कुछ एपिक टॉक होने वाली है बहुत जल्दी। ये बैड बनी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो नई मूवी तो नहीं, जो एल्बम जो भी सॉन्ग से रिलेटेड हुआ है उनका, तो उसी से रिलेटेड एक पिक्चर उन्होंने पोस्ट की और कहते हैं हाँ भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा सा टीज कर दिया उन्होंने। ये मैं आपको अगेन इसीलिए दिखा रहा हूँ, पता तो है बैड बनी आएंगे, लेकिन जरा रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे। अभी इस पे 1 मिलियन भी इंप्रेशंस नहीं है और उससे पहले ही 31 के लाइक्स हैं। तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं बैड बनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना। पता है अच्छी बात कब हो जाती है, जब कोई बंदा सेलिब्रिटी भी है और उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में आके ऐसा नहीं फील करवाता कि बाकी टैलेंट्स के साथ कुछ ज्यादती हुई है। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी आके वो जो खुद इतनी कमाल की परफॉर्मेंस करता है तो ऐसा लगता नहीं कि उसने किसी और की जगह ली है। जैसे ये बात आप बैड बनी के लिए कह सकते हो, ये बात आप लोगन पॉल के लिए कह सकते हो। अगेन बातें तो चलेंगी कि इन लोगों ने आके स्पॉट लिया है, लेकिन फिर जब वो रिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बढ़िया लगता है यार। ये अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा समझो कि हमारे इंडिया से कोई बड़ा सेलिब्रिटी है और उसने रेसलिंग रिंग में जाके अच्छा परफॉर्म किया तो ऐसा नहीं लगेगा वाह भाई क्या कमाल हो गया। तो वैसे ही है बैड बनी की पॉपुलैरिटी। बाकी मैं म्यूजिक इतना सुनता नहीं तो बता नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल पता है वैसे पॉपुलर बहुत है भाई बैड बनी। क्या बहुत सारे लोगों की दिल की तमन्ना है, मैं अब पूरी करने जा रहा हूं। मतलब मैं तो नहीं पूरी करने जा रहा, लेकिन फिन बैलर ही शायद इसको पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया जो कि डीमन फिन बैलर की पिक्चर है। और यहाँ पर टेलर स्विफ्ट का जो गाना लगाया गया है वो है रेडी फॉर इट, यानी कि अब फिन बैलर अपने कैरेक्टर में किसी चेंज की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप इतने टाइम से देख रहे हो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं भाई फिन बैलर को देख के, यार इस बंदे के साथ कब कुछ अच्छा होगा, कब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी, कब ये मैचेस जीतना शुरू करेगा, कब असली में एक चैंपियनशिप उनको दी जाएगी। ये जेडी मैकडोना के साथ वो टैग टीम टाइटल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं उनको देख के, भाई बंदा कुछ तो शायद खिचड़ी पका रहा है। अगेन बहुत सारी चीजें तो भाई खुद सुपरस्टार से कंट्रोल में नहीं रहती। मेरा तो भरोसा ही तब उठ गया जब मैं रैंडी ऑर्टन को अच्छा बुक होते हुए नहीं देख रहा। तो मैं ये कैसे मान लूं कि कोई बंदा खुद से पुश कर सकता है कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जिस पैशन के साथ रैंडी ऑर्टन आया था भाई, देख के लग रहा था यार ये तो कुछ कमाल ही कर जाएगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों की नहीं सुनी जा रही। तो यार फिन बैलर को मैं ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन के लेवल पे तुम नहीं रख सकते। हिस्ट्री अगर पूरी देखे तो यार पता नहीं है, भरोसा होता नहीं है, लेकिन वही है उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यही बात आप फिन बैलर, जो कि आजकल लोग पिन बैलर भी उनको बोलते हैं, ट्विटर में बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि पिन होते रहते हैं हमेशा, शायद हो सकता है उनके साथ कुछ अच्छा। अब यही उम्मीद रख लो फिर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस कोरी ग्रेव्स वाली सिचुएशन ने भाई एक और नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले तो जिम रॉस, जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी कमेंटेटर रहे हैं, इस समय वो एडब्ल्यू के लिए सर्व करते हैं, उन्होंने ये बोला कि यार मेरे साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है, मैं कैसे रिएक्ट करता है यार, मैं तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि मतलब कोरी ग्रेव्स के इस चीज़ के ऊपर कुल मिला के जिम रॉस को मजा नहीं आया कि जैसे उन्होंने एक्ट किया वो ट्विटर पर चले गए। वैसे शायद मैंने बताया भूल गया मैं, ट्विटर पर जो उन्होंने ट्वीट्स करे थे वो सारे ट्वीट्स सब डिलीट हो चुके हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट ही थे। और कुछ बैक स्टेज से भी बातें ये समझ में आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पूरी सिचुएशन को ऐसा देख रही है कि जैसे कोरी ग्रेव्स फायर होना चाहते हैं खुद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, कि उनको निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर वो कोई ड्रामा नहीं करेंगे तो उनको निकाला नहीं जाएगा, फिर वो एनएक्सटी के लिए काम करते रहेंगे। तो बेटर कोरी ग्रेव्स को ये लग रहा है कि उनको कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही निकाल दे अगर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कहना ये भी है रेसलिंग ऑब्जर्वर का कि भैया अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ देख लिया कि कोरी ग्रेव्स जाना चाहता है तो वो जाने तो उसे बिल्कुल भी नहीं देंगे, उल्टा सस्पेंड जरूर कर देंगे। और ये सस्पेंशन की कोई न्यूज़ कोई खबर भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसको पब्लिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं होता जो उनको पब्लिकली आगे उसको बताना पड़े। तो भाई ये तो मामला गड़बड़ से गड़बड़ ही होता हुआ जा रहा है। और कोरी ग्रेव्स के साथ होना इसलिए भी शॉकिंग है, इसको कोई और किसी और टैलेंट या किसी और बंदे की तरह मत ट्रीट करना। ये किस बंदे को सालों हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, और इसने वो सारे फेस देखे जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी रिलीज हो गए, मतलब ऐसे नाम जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाएंगे। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। पता नहीं भाई ये एंड होने कहाँ पे वाला है। अरे भाई सॉर्टेड कर लो यार मामला, 2 की जगह 3 कमेंट्री पे बैठा दो तुम्हें तो भी मामला बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वैसे लोग 3 वाले
कमेंट्री पैनल 2 वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं 3 से ज़्यादा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। पता नहीं भाई क्या है इसका सॉल्यूशन, ये तो मुझे भी नहीं पता। 2025 में एक ओवरसीज इवेंट होने वाला है WWE का, एक नहीं वैसे तो बहुत होते हैं, ये प्रीमियम लाइव इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और निक खान ने इस बात को कंफर्म किया है कि पेरिस में होगा WWE का 2025 में एक प्रीमियम लाइव इवेंट। ये फ्रांस की बात हो रही है और वहाँ के लोगों के तो मजे हैं भाई, क्योंकि वो गए एक बार और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला, WWE को भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ऐसी कंट्रीज तो हमको जाना ही चाहिए हर साल। तो एक तरीके से वो तो हमेशा से ऐसा लगा लिस्ट में पक्के ही हो चुके हैं, या ऑस्ट्रेलिया जैसी या फिर ये फ्रांस जैसी कंट्रीज़ की, वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो WWE जाती जाती है। भाई ये पता नहीं भाई हमारे इंडिया के दिन ऐसे कब आएंगे। आए तो थे, रिस्पॉन्स भी अच्छा था, लेकिन फिर वही है भाई, इनको समझ में आ नहीं रहा मार्केट यहाँ पे करना कैसे काम। मैं तो ऐसे ही देख सकता हूँ इस पूरी सिचुएशन को। कल वाली स्मैकडाउन यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रोमन रेंज का तो कोई अता पता है नहीं, वो तो खैर अब आप बहुत ऑब्वियस मान के चलो या फिर बाय डिफॉल्ट लेके चलो कि रोमन रेंज को नहीं आना किसी भी शो में। लेकिन सस्ता ट्राइबल चीफ, अब जिसके पास ऊला फाला भी नहीं है, सोलो सिकोवा को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि कल वो स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करने वाले हैं। देख रहे हैं जब ये वाली टर्म किसी सुपरस्टार के साथ जोड़ी जाती है जो कि एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है कि वो रिटर्न करेगा, तो मतलब कि अब उस बंदे ने रोस्टर में अपनी एक जो खास जगह है या फिर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है WWE के वो टॉप लेवल वाले टैलेंट की तरह। क्योंकि भाई सोलो सिकोवा ने काम ही इतना अच्छा किया है, मैं तो भाई हमेशा से उनको अप्रिशिएट करता हुआ आया हूँ। उसी वजह से ट्राइबल कॉम्बैट या फिर रोमन रेंज की ऊला फाला वाली जो जर्नी है वो हुई थी। अब देखते हैं कल वो किस तरीके से स्मैकडाउन में रिएक्ट करते हैं। मैं ये तो नहीं चाहता भाई बंदा बेबी फेस बन जाए, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग कह रहे बेबी फेस बने। भाई इतनी मेहनत ही उसने इसीलिए की कि वो इस मुकाम पर आए कि लोगों की तरफ से उसको हीट वाला रिएक्शन मिले। हाँ सपोर्ट या फिर चैंट जरूर हो सकते हैं सोलो सिकोवा के लिए, मुझे लगता है वो भी नहीं होंगे क्योंकि इतनी भी कोई हमदर्दी होगी नहीं। यहाँ से वो एलिवेट ही करेंगे अपने हील वाले कैरेक्टर को, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी कल स्मैकडाउन में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा सोलो सिकोवा के साथ, क्योंकि वो उनका वहां से रोड टू रेसलमेनिया भी डिसाइड कर सकता है। सर्वाइवर सीरीज के टाइम से आपको पता है ये रोमन रेंज, पॉल हेमन एंड सीएम पंक के फेवर वाली जो डिस्कशन है वो चल रही है कि इसका मतलब क्या है, वो क्या हो सकता है। अगर WWE इसको रॉयल रंबल में फेवर बताने का प्लान करे तो एक पॉसिबल सिनेरियो आ रहा है सामने, और वो ये है कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक इस रॉयल रंबल मैच के अंदर एक टैग टीम की तरह काम करेंगे। हाँ भाई ऐसा कैसे, तो फेवर सिंपली अगर WWE दिखाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इसका स्टेक नहीं है, तो वो सिंपल सा ये बात हो सकती है कि अभी क्योंकि पॉल हेमन के दोनों ही क्लाइंट हैं, रोमन मतलब स्पेशल काउंसिल करते हैं वैसे वो तो रोमन रेंस को, और आप कह सकते हो उनके क्लाइंट हैं सीएम पंक, उन्होंने बहुत टाइम तक उनको एडवोकेट किया हुआ है पास में। तो ये दोनों बंदे साथ में एक टीम की तरह काम करेंगे कि पहले सबको निकालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रॉयल रंबल मैच एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि शायद पॉल हेमन रिंग साइड पर ही होंगे, भले ही वो रोमन रेंस की साइड से एंट्री मारेंगे, लेकिन उस टाइम पर सीएम पंक भी होंगे। तो मे बी तब वो कनेक्शन बनेगा कि तीनों एक दूसरे को देखें और तब जाके उस फेवर की बात, और फेवर ये होगा कि भैया दोनों बंदे साथ में काम करेंगे, और फिर एंड में जाके देखते हैं भैया कौन जो है रॉयल रंबल मैच का विनर निकलता है। और अगेन यहाँ से अगर मैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक में से बात करूं तो सीएम पंक की रोड टू रेसलमेनिया रॉयल रंबल जीत के भी बन सकती है। वैसे इसके ऊपर तुम पूरा पॉडकास्ट लेके आ रहे भाई, पूरा डेप्थ में जाके बात करेंगे कि एक्चुअल में कौन जीत सकता है वाले रॉयल रंबल। तो अगर सीएम पंक यहाँ से जीत रहे हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनके दरवाजे भी खुलेंगे, और क्या पता तब तक सेथ रॉलिंस भी उस मिक्स में आ जाए। और अगेन जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बोला कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है भाई, शायद इनका हो सकता है अभी भी रेसलमेनिया मैच बन जाए, और ये रॉयल रंबल वो जगह होगी जहाँ पर ये फेवर को लेकर भी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है बहुत छोटे वे में भी WWE इसको ऐसे फुस तरीके से एंड कर दे फेवर का, तो ये रॉयल रंबल में ऐसा हो सकता है। बाकी अगेन ये रिलेटेड हो सकता है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली अपॉर्चुनिटी से भी, क्योंकि सीएम पंक और पॉल हेमन हो सकता है कुछ बहुत बड़ी इसके अराउंड जो है खिचड़ी है वो पका रहे हो। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। लेट्स सी कैसा जाता है कल का स्मैकडाउन। ये वीडियो आपको अच्छी लगी बाय द वे से लाइक कर दो यार, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए यार रोज, क्योंकि रोज आप आके चैनल पर वीडियोस देखते हो, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।